हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है संतोषी कनवासी और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून शहर से। तो आप देख रहे होंगे पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं देहरादून आ चुकी हूँ। और देहरादून आने का विशेष कारण ये है कि ऐसी कोई समस्या होगी जिससे मुझे आना पड़ा, वरना आजकल किसको टाइम है अपने घर छोड़ के इधर उधर जाने का, क्योंकि बच्चों का स्कूल है, फिर अपना और काम भी है। तो इस इमरजेंसी में आना पड़ा मुझे, सब कुछ ऐसे छोड़ छाड़ के। तो जो हुआ बहुत बुरा हुआ। देखा होगा आपने कि पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा सा वहीं पे थोड़ा सा शॉर्ट बनाया था। उस समय टाइम भी ऐसी हुआ था कि ब्लॉग बनाने का भी नहीं बना सकती थी, क्योंकि हाथ में इतना दर्द हो रहा था। थोड़ा थोड़ा उस पर कम था तो मुझे लगा थोड़ा कम लगा, तो इस वजह से मैंने थोड़ा ब्लॉग किया। लेकिन जब यहाँ आते आते थोड़ा तकलीफ़ ज़्यादा हो गई, फिर 2-3 दिन जैसे डॉक्टर से मिले, फिर पता चला कि चोट ज़रा गहरी है, इसलिए थोड़ा लंबा टाइम लेगा ये ठीक होने में। और अब कहते हैं ना, दूसरे पे डिपेंड होना। अब पता चला दूसरे पे डिपेंड होना कितना बुरा लगता है कि जब हम कुछ नहीं कर पाते हैं। खाने स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं कुछ, हाथों से कुछ नहीं दूसरे पे डिपेंड होता। अच्छा है कि यहाँ मेरी बहन रहती है तो उनके पास रह रहे तो सब कुछ वो कर दे रही अभी। तो ये ऐसा लग रहा है कि हाँ यार, लेकिन अगर घर जाएंगे ना तो तकलीफ ये होगी कि घर में बड़ी समस्या है। अगर अपने हाथ पाँव नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्या करेगा कोई अपने हाथ पाँव नहीं है। तो हमारे साथ भी वही प्रॉब्लम होगी, हाथ पे लग गई चोट और 2 उंगलियों तो बिल्कुल बुरी तरह से डैमेज है। इसलिए डॉक्टर ने भी कहा कि कम से कम 6 महीने आपको टाइम लेगा, कम से कम। तब तक आपको बिल्कुल हरकत नहीं करनी पड़ेगी, अपनी उंगलियों को बिल्कुल भी और फिज़िकली ज़्यादा हरकत भी नहीं करनी है, क्योंकि नसों की प्रॉब्लम है। तो तब मुझे काफ़ी तकलीफ़ हो रही। और जब हम वहाँ से आए ना, तो इसीलिए मैं जब यहाँ आ रही थी उस समय मैं यही सोच रही थी। मैंने कहा बोलने को तो हर कोई कह रहा है कि पलायन मत करो, पलायन मत करो, पलायन मत करो, लेकिन असली वजह यही है पलायन करने की। अब लगा लो हमें चोट लगी तो हमें कहीं इलाज ही नहीं मिला, क्योंकि सबने कहा देहरादून जाओ, देहरादून जाओ। अगर हमारे पहाड़ों में हमें इलाज मिलता तो हम इतने दूर भाग के क्यों आते अपना घर अपने बच्चे छोड़ के। तो इसलिए मेन मुद्दा पलायन का भी यही है कि शिक्षा तो जहाँ तक होगी वो तो होगी, लेकिन हमारी जो मेडिकल है सुविधाएं हैं वो प्रॉपर तरीके से हमें अगर अपनी जगह मिल जाए तो हम क्यों आए हैं। क्योंकि यहाँ आने से हमें काफ़ी नुकसान है। नुकसान तो चलो, इलाज तो मिल जा रहा है, लेकिन हमें अपने घर परिवार बच्चे सब कुछ छोड़ के आना पड़ता है। और सबको यहाँ छोड़ के आने, इसमें हमारा बड़ा लॉस है। अगर नज़दीकी हो जाता है तो हम सब कुछ देख पाते हैं, अपने घर परिवार का, अपने बच्चों को और अपना स्वास्थ्य भी सब एक साथ चल सकता है। लेकिन यहाँ आने पे हमें सब कुछ छोड़ के आना पड़ता है। जैसे कि मैं अपने छोटे बेटे को लेके आई हूँ, लेकिन बड़ा बेटा मेरा घर में है अपनी चाची के साथ, और बच्चे चाची के साथ भी रह लेते हैं। लेकिन ये है कि बिना पेरेंट्स के तो थोड़ा उन्हें भी अजीब लगता है। मतलब 1-2 दिन रहते हैं, उसके बाद वो भी, उनका भी मन उदास हो जाता है। और अब आ रहा है वो भी आज। उसने कहा कि दिवाली की छुट्टी हो रही, इसलिए मैं भी आ रहा हूँ। तो आ रहा है वो भी आज। तो आज है 9 नवंबर है हमारा उत्तराखंड स्थापना दिवस। तो आप सभी को उत्तराखंड की स्थापना दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं, ढेरों सारी बधाइयाँ। यहाँ ना मेरी आँखें भी नहीं खुल रही हैं, इतनी तेज़ धूप लग रही है यहाँ कि मतलब आँखें नहीं खुल पाती हैं। हमारे यहाँ तो मतलब जब धूप आती तो अच्छा लगता है सेकने को भी, और यहाँ ठंड तो बिल्कुल भी नहीं है। सुबह शाम हल्की सी हो रही और दिन में धूप इतनी ज़्यादा हो जा रही। कुछ कहीं भी जा रही ना तो दिन में धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही। यहाँ देख के लग नहीं रहा कि ठंडियों का सीज़न आ गया। जैसे हमारे पहाड़ में हमें सारे गर्म कपड़े निकाल दिए कि ठंड हो रही, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो अब मैं तो लंबे टाइम के लिए हो गई हूँ डैमेज। लंबे टाइम अब मुझे आराम करना पड़ेगा, और लंबे टाइम यहाँ ना रहूँ। अगर घर में भी रहूँ तो घर में रहूँगी तो थोड़ा बच्चों के साथ ही हो जाता है कि चलो मैं कुछ भी ना कर पाऊँ, सब कुछ वो करेंगे, लेकिन कम से कम उनके पास रहूँगी तो उन्हें भी तसल्ली रहेगी कि हम कर रहे हैं लेकिन हमारी मम्मी हमारे साथ है। तो अभी आज थोड़ा सा हाथ में दर्द कम है, क्योंकि पिछले 2 दिनों में जब सर्जरी हुई, ऑपरेशन हुआ हाथ का, सीधे यहाँ आके जब ऑपरेशन बोला ना, भगवान माय गॉड, मुझे ऐसा लगा कि भाई साहब कितनी छोटी बात का कितना बड़ा हो गया। मैंने तो इतना सोचा ही नहीं था कि इतनी लगेगी कि मुझे ऑपरेशन करने की नौबत आएगी कि उंगलियों की। ऐसा लगा था थोड़ा सा पत्थर गिरा हाथ में और थोड़ी सी चोट लगी है, बस हुई है, कुछ नहीं। थोड़ा सा ये यहाँ कह रहे तो वहाँ ललन जाते वो कहेंगे बस हफ्ते भर में आप ठीक हो जाओगे। तो जहाँ यहाँ आके पहले तो डॉक्टर ही नहीं मिले,
डॉक्टर रात को 11 बजे मिले। पहले हम यहाँ 6 बजे पहुँचे, लगा लो उतने दूर से आने आने में, फिर जाम वगैरह बीच में, तो इस वजह से हम 5:45 बजे यहाँ पहुँचे। जब जैसे पहुँचे तो डॉक्टर ही नहीं। डॉक्टर की रात 11 बजे आए, तो 11 बजे फिर डॉक्टर से कंसल्ट करने गई क्या होगा। फिर डॉक्टर ने अगले दिन बुलाया कि आप बिना खाए आ जाना, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो आगे हम चलो भाई ऑपरेशन हो गया, 1.5 घंटे ऑपरेशन में भी लग गए। आगे 2 दिन इतने मुश्किल भरे थे मेरे लिए, इतने दर्द भरे दिन थे कि हमारे घर वाले, मेरे देवर, मेरी दीदी, मेरे बच्चा और मेरे हस्बैंड इतने लाचार हो गए थे, वो मेरा मुँह ताकते ही रह गए कि क्या करें हम, कितनी छोटी बात का कितनी बड़ी बात होगी और कितनी तकलीफ से हो रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। मैंने कहा भाई क्या कर सकते हैं, तकलीफ़ हो रही है, मैं सह रही हूँ, पर तुम लोग क्या कर सकते हैं, मुँह ही ताक सकते हैं, ताकि क्या करें, क्योंकि जिसको तकलीफ़ हो रही है उसे ही सहना पड़ेगा, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। अभी कर रही थी दीदी अपने घर का काम और मैं हूँ छत पे, क्योंकि मेरे से तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि बॉडी थोड़ा सा हिलानी भी नहीं है, क्योंकि नसों की प्रॉब्लम है। अगर मैं हिला रही हूँ तो वो नस हाथों में जा रही, तो नस में थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो जा रही, फिर मुझे ज़्यादा पेन हो रहा है, इसलिए बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं चाहिए। अब मूवमेंट भी क्या करना, बैठे हैं, बेड से उठे और या छत पे बैठ गए। अभी तो चल रहा है, देखते हैं आगे कैसे चलता है। भगवान ने दर्द दिया है तो चलाएगा भी, और सहने की शक्ति भी दे रहा है। बैठ जाती हूँ थोड़ी। हर तीसरे दिन जा रहे हैं हॉस्पिटल, फिर कल बुलाया है डॉक्टर ने, तो देखते हैं। जब मैं परसों ओटी में गई, तब मुझे ऐसे वहाँ ओटी में जाके ऐसे फील हो रहा था, भगवान कहाँ आ गई। हकीकत में आदमी जो सोचता है ना कभी, क्योंकि कितनी प्लानिंग की थी कि दिवाली आएगी, कहाँ जाएंगे हमें नहीं लगती, लेकिन कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, बच्चों की छुट्टियाँ हो रही, लेकिन हम सोचते कुछ और है, लेकिन होता कुछ और है। जो भगवान को मंजूर होता है होता वही है। इसलिए क्योंकि देहरादून आने को किसका टाइम था, लेकिन फिर भी आगे हम इमरजेंसी थी, आना पड़ा। ये तो भगवान ने सोचा था कि तुम भाई इस कष्ट के कारण वहाँ पहुँचोगे और वहाँ तुम्हें जाना पड़ेगा सब कुछ छोड़ के, इसलिए आना पड़ा। कहते हैं ना जब खुद पे चोट लगती है तो पता चलता है। जब मैं ओटी में गई ना, उस समय मेरे मन में सारी बातें ये याद आ रही थी कि भगवान ऐसा कौन है मेरी लाइफ में जिसे मैं सबसे ज़्यादा हेट करती हूँ, मतलब नफ़रत करती हूँ। तो मुझे कोई भी याद नहीं आया, मुझे लगता है मैं सभी से प्यार करती हूँ। मुझे कोई ऐसा नहीं बंदा नहीं मिला कि जिससे मैं नफ़रत करती हूँ और जिसे ये कहूँ कि ऐसा दर्द उससे हो। तब मुझे ध्यान आया कि कोई नहीं है ऐसा, तब भगवान करे किसी को ऐसा दर्द ही न दे। तब मैं सोच रही थी जिनको इतनी ज़्यादा चोटें आई, पूरी बॉडी में चोट आती है, वो कैसे सहन करते होंगे। तब मुझे इतना बुरा फील हो रहा था, भगवान किसी को ये दर्द हम सह रहे हैं लेकिन किसी और को ये दर्द न दे।